निकालते हैं, उलमा के करीब जाते हैं, हुजूर हमें दम कर दीजिए, हुजूर पानी में यानी फूंक मार दीजिए। न जाने कितनी कितनी तकबीरें हम सोचते हैं अपनी खुशहाली के लिए, लेकिन वो लोग उस दौर में भी ऐसे लोग थे। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद कहते हैं हुजूर मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ। हज़रात हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं ऐ शख्स बता क्या तू नमाज पढ़ता है? हज़रात कहने वाले इंसान कहते हुजूर मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ। सरकार गौसे आज़म फरमाते क्या रोजा रखता है? हज़रात इंसान कहता हाँ हुजूर मैं रोजा भी रखता हूँ, पाबंदी के साथ नमाज अदा करता हूँ, मेरे घर वाले भी नमाज पढ़ते हैं। सरकार गौसे आज़म मुराक़बा करने के बाद, मुशाहिदा करने के बाद फरमाते ऐ शख्स तेरा घर कहाँ है? हज़रात वो कहने लगते हैं कि रास्ते के किनारे पर है, रास्ते के किनारे पर है। हुजूर गौसे पाक फरमाते चला जा अपने घर के दरवाजे पर पर्दा लगा देना, फिर आना। हज़रात जाने वाला सवारी तो जाता है, लेकिन सरकार गौसे आज़म ने क्या फरमाया? घर के दरवाजे पर पर्दा लगा देना। अल्लाह को इंसान घर लौटता है, लौटने के बाद घर के दरवाजे पर पर्दा लगा देता है। जब नहीं दिन गुजरे थे जो इंसान यानी परेशानी के आलम में बारगाह गौसे आज़म में पहुंचा था, अब वो यानी अब वो इंसान परेशानी के आलम में नहीं, अब खुशहाली के हाल में एक थैले में यानी अशरिया दिनार लेके पहुंचता है सरकार गौसे आज़म के बारगाह में चंद ही दिन के अंदर। लेकिन गौसे पाक फरमाते ऐ शख्स इसमें क्या है? कहते हैं हुजूर इसमें अशरिया है। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं इनको गरीबों में तकसीम कर दे, इनको यतीमों में तकसीम कर दे, इनको बेवाओं में तकसीम कर दे। वो इंसान जाके गरीबों में तकसीम कर देता है, लौटता है बारगाह गौसे आज़म में, तवारीख बताती है वो अशरिया जिनको हाथ लगी थी वो लोग भी उस दौर में मालदार हो गया था। लेकिन अब वो शख्स कहने लगा हुजूर आपने तो मुझे वजीफा करने को नहीं कहा था, आपने तो कोई विर्द करने को नहीं कहा था, कलाम पाक की तिलावत करने को नहीं कहा था, सिर्फ आपने ये कहा था कि अपने घर के दरवाजे पर पर्दा लगा देना। चंद ही दिन गुजरे हैं कि खुशहाली आ गई, वजह क्या थी? सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं ऐ शख्स सुन, तेरा जो घर है रास्ते के किनारे पर है, उस रास्ते से बेनमाजियों की गुजर होती है। जब बेनमाजी चलते हैं उनकी निगाहें तुम्हारे घर के दरवाजे पर पड़ती है। हज़रात जब एक बेनमाजी की नजर एक घर के दरवाजे पर पड़ जाए उस घर से रिश्तों को उठा लिया जाता है, बर्तन को उठा लिया जाता है। जिस घर में अगर बेनमाजी हो तो उस घर को यानी क्या कहा जाए? हदीस पाक में आता है इसे घर में कब्रिस्तान से तस्वीर की गई है। हज़रात सरकार गौसे आज़म की यानी हयात की जिंदगी में इन यानी करामतों से, इन बातों से आप सबक सीखिए कि जब आप नमाज पढ़ेंगे तो आपके घर के अंदर परेशानी आएगी, आपकी परेशानियां दूर होगी, आप खुशहाल हो जाएंगे, हरा भरा और अच्छी जिंदगी आप गुजारेंगे। अल्लाह की इज्जत की बारगाह में दुआ है मौला तबारक व तआला हम सब को सरकार गौसे आज़म के कौलों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सरकार गौसे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हक बोल में हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए, दुनिया की बयात और बुरी चीजों से तबारक व तआला महफूज अता फरमाए, आसमानी ज़मीनी बलाओं से महफूज अता फरमाए। हज़रात अगर मुझे कुछ बोलने में गलती हुई हो, अगर आपके सुनने में गलती हुई हो, आइए मिलकर करते कायनात के बारगाह में सच्चे दिल से तौबा इस्तिग़फ़ार करें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी सल्ली व तुब अलैहि सारा मन्ना बावाज़ बुलंद पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।